बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको अपने शो दावत में, जिसमें हमारी कोशिश होती है आपके लिए बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को तैयार किया जाए। जुम्मे का दिन है, बहुत बहुत आप सभी लोगों को जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का दिन वैसे भी बहुत ही अच्छा दिन है यकीनन हम सब के लिए, और क्योंकि सैटरडे संडे आने वाला होता है, वीकेंड आने वाला होता है, तो जुम्मा वैसे ही बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और कि चलो जुम्मे का दिन आ चुका है, अब वीकेंड आएगा और बहुत सारे काम करने वाले हैं, कुछ हम लोग प्लान भी कर रहे होते हैं। मैं हमेशा वीकेंड को लेके बड़ी एक्साइटेड हमेशा ही होती हूँ और होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपने वीकेंड को स्पेंड किया करें, चाहे आप घर में सो के आराम करके अच्छा फ़ील करते हैं, अच्छा फूड बनाते हैं, खाते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं, बाहर जाते हैं और अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करके अच्छा फ़ील करते हैं, लेकिन ज़रूर किया करें ताकि आने वाले एक हेक्टिक वीक के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और ढेर सारी दुआएं मांगा करें हमेशा, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पे दुआएं मांगा करें अपने लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए। मुझे, मेरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज की रेसिपीज़ भी बहुत इजी हैं, आसान है। थाई ग्रीन चिकन करी आज हम तैयार करेंगे, बनाएंगे, कुछ वेजिटेबल्स भी उसमें साथ ऐड करेंगे। और ग्रीन करी पेस्ट वैसे तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन हम उसको ख़ुद तैयार करेंगे, बनाएंगे। और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट बोल तैयार करेंगे। फ्रेंच टोस्ट हम लोग घरों में बना रहे होते हैं, और मेरे ख़्याल से जब बच्चियां कुकिंग शुरू करती हैं, जिनको मीठे का ख़ास तौर पे शौक़ है, तो फ्रेंच टोस्ट जो है वो बनाया जाता है। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। आज हम उसकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इवनिंग में, और एक आसान सा मीठा जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा सा चिल ठंडा करके आपने उसको सर्व करना है। कुछ फ्रूट्स भी उसमें हम ऐड करेंगे, अपनी पसंद का सीजनल फ्रूट शामिल कर दीजिए और विप क्रीम के साथ आपने उसको गार्निश कर लेना है। तो ये दो आज की हमारी रेसिपीज़ हैं जिनको हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो क्या करते हैं कि चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन कौन से अज्जा हमें चाहिए होंगे थाई ग्रीन चिकन करी बनाने के लिए, और उनको नोट कर लेते हैं। चिकन आपको चाहिए होगा बोनलेस, वो हमने ले लेना है। अगर थाई का पार्ट अच्छा लगता है बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर के आपको ब्रेस्ट पीस अच्छे लगते हैं वो ले सकते हैं, ले लीजिए। इसके साथ ही हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, प्याज इसमें जाएगी, कुछ सब्जियां हैं बेसिकली जो हम शामिल कर रहे हैं। उसमें प्याज है, आलू है, एक अदद शिमला मिर्च है, कुछ बीन्स हैं जो हम शामिल करेंगे, कोकोनट मिल्क इसमें जाएगा। और थाई जितने भी फूड होते हैं कोकोनट मिल्क खासा इस्तेमाल हो रहा होता है उनमें। चिकन की यखनी शामिल करेंगे हम इसमें, और हरा धनिया जाएगा, फ़िश सॉस का इस्तेमाल है, ब्राउन शुगर है, लीमू है, और साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जो पेस्ट तैयार करेंगे उसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्चें, प्याज, अदरक, लहसुन, हरा धनिया और लेमन ग्रास ऐड करेंगे, लेमन जेस्ट और लेमन जूस शामिल करेंगे, कुटा हुआ धनिया, तो हम साबित धनिया ही ऐड करेंगे और वो अच्छा सा उसमें पिस जाएगा। ज़ीरा शामिल करेंगे, काली मिर्च, सोया सॉस और ऑलिव ऑयल। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने इसका एक पेस्ट सा तैयार करके रख लेना है। इसके बाद प्याज को सौते करेंगे, इसमें करी पेस्ट ऐड करेंगे, पकाएंगे, फिर चिकन शामिल कर देना है, बॉयल जो हमारे पास सब्जियां हैं वो ऐड कर देंगे, यखनी, कोकोनट मिल्क शामिल करेंगे और इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि चिकन के क्यूब्स जो हैं वो गल जाएं। और अगर आपने सब्ज़ी को हल्का फुल्का सा डन किया हुआ है तो वो भी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। और लास्ट में हम शिमला मिर्च, लेमन, हरा धनिया, फ़िश सॉस और ब्राउन शुगर डालकर हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है, और उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। और थाई राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, सिंपल स्टीम राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो करी पेस्ट है उसको तैयार कर लेते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद ब्लेंडर, हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कीजिए, और जितनी आपको मिर्चें अच्छी लगती हैं इतनी आपने ऐड कर देनी है इसमें। तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं 5 से 6 हरी मिर्चें। सोच रही हूँ 1-2 निकाल लूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो जाए, थोड़ा सा निकाल लेते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें। और जब भी आप इस किस्म का कोई काम करें लाजमी तौर पर स्विच जो है वो निकाल लीजिएगा। और घर में जो अक्सर बच्चे वगैरह होते हैं, ये ना हो कि जब कोई आप ऐसा काम करें और नीचे से स्विच को ऑन कर दिया जाए। चलें जनाब, स्विच वापस लगा देते हैं।
इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 प्याज। रफली चॉप करना है तमाम चीज़ों को, क्योंकि हम ब्लेंड करने जा रहे हैं तो रफली चॉप करेंगे। और 2 अदद हम इसमें शामिल कर देते हैं प्याज, ये चली गई। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो जनाब अदरक हमारे पास, चलें अदरक भी इसमें ऐड करते हैं। और इसके साथ ही हमें इसमें चाहिए होगा लहसुन, और हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। तो लहसुन और अदरक हमारे पास ये कुटा हुआ मौजूद है, तो मैं इसमें कुटा हुआ शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। 1 बंच हमें चाहिए हरा धनिए का। तो ये कुछ हरा धनिया जो है वो हमने पेस्ट में शामिल कर देना है, और कुछ हम करी में भी ऐड करेंगे। अच्छा सा फ्रेश आपने ले लेना है हरा धनिया। और इसकी जो डंडियां हैं वो भी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। सिर्फ बिल्कुल जो इसके स्टेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं वो आपने निकाल देने हैं, और बाकी डंडियों समेत हरा धनिया शामिल करेंगे। हरे धनिए की जो खुशबू होती है वो डंडियों में और भी ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे कोई चटनी वगैरह बनाने जा रहे हैं ज़रूर उसमें ऐड कर दीजिए। ये चला गया इसमें हरा धनिया। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन ग्रास। तो 2 से 3 पीसेस हमने लेमन ग्रास के इसमें शामिल कर देने हैं, और जिसका कहवा भी बड़ा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा बनता है। अच्छा, इसमें हमने शामिल कर देना है 1 अदद लेमन, और साथ ही लेमन जेस्ट भी इसमें जाएगा। तो मैं कद्दूकश कर लेती हूँ, और साथ ही 1 अदद लेमन को स्क्वीज़ करेंगे और ऐड करेंगे। साथ ही इसमें कुछ और चीज़ें हैं वो भी ऐड करते हैं, ताकि फिर हम ब्रेक पर जाएं और मैं इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लूँ। तो साबित कुटा हुआ धनिया ये शामिल हमने इसमें कर दिया 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा ज़ीरा। तो यहाँ से मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और हमने इसमें शामिल कर देनी है 1 चाय का चम्मच साबित या कुटी हुई काली मिर्च, जो कि पिस के और भी अच्छी सी पिस जाएगी। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस 2 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून, ये इसमें चला गया। और हमने इसमें शामिल कर देना है ऑलिव ऑयल 3 टेबल स्पून, ये चला गया। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लेमन जेस्ट और लेमन, और इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम हो चुका है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार कर रहे हैं थाई चिकन ग्रीन करी, और थाई करीज़ जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। हम ग्रीन करी तैयार कर रहे हैं। 2 और करीज़ भी होती हैं, आप उनके हमें नाम बता दीजिए। ये ग्रीन है, वो कौन सी होती हैं, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा जूसर। बहुत ही आसान सा सवाल है, और यकीनन मसाला के शेफ़्स ने आपको बनाना भी सिखाई हैं। और थाई ग्रीन करी जो होती है बड़ी हॉट होती है, बड़ी स्पाइसी सी होती है, और स्पाइसी सी हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल की हैं। और साथ ही साथ इसमें हमने जो पेस्ट तैयार किया है उसके मेन इंग्रेडिएंट्स में है लेमन ग्रास है, और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने उसमें शामिल किया है, हरी मिर्चें हमने उसमें शामिल की हैं। अच्छा, ग्रीन जो इसका कलर है वो दिया जाता है हरे धनिए के साथ भी दे सकते हैं जैसे हमने दिया। इसके अलावा बेसिल लीव्स भी ऐड किए जाते हैं, लाइम लीव्स ऐड किए जाते हैं। तो ये 2-3 वैरायटी हैं, तरीके हैं जिनकी मदद से ग्रीन करी पेस्ट जो है वो तैयार किया जाता है। मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन हमने आज उसको खुद तैयार किया है, ताकि हमारे वो देखने वाले जो चाहते हैं कि ख़ुद पेस्ट तैयार करके और थाई करी बनाएं, तो बिल्कुल आज आप बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि प्याज को हमने थोड़ा मोटा काटा है, वेजेस में हमने इसकी कटिंग कर ली है। 1 कप हमें ये चाहिए। तो रिकैप भी आपको देते चलें कि पेस्ट में हमने कौन से अज्जा ऐड किए थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर शेफ्स कुकवेयर हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं स्टोव को कर लेती हूँ ऑन।
जो पाकिस्तान में सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी है और इनके जो यूटेंसिल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं इनके हैंडल्स तमाम चीज़ें बहुत ही इजी टू कुक हैं और इसके साथ ही इनकी जो मटेरियल जो इस पे लगा हुआ है 2 लेयर फूड वेयर मटेरियल के साथ इसकी कोटिंग की जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देते हैं ये प्याज और करी पेस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए हरा धनिया। उसमें आपने ऐड कर देनी है लेमन ग्रास, लहसुन और अदरक, वो आपने ऐड कर देनी है। कुटा हुआ ऐड करें या फिर साबित ऐड करें क्योंकि तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। साथ ही ऐड करेंगे लेमन ग्रास, लेमन जेस्ट, लेमन का छिलका, कुटा धनिया, पिसा ज़ीरा, साबित काली मिर्च, सोया सॉस और जैतून का ऑयल। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके आपने पेस्ट तैयार कर लेना है। और हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस मुबश्शिर जाम शोरों से। मिसेस मुबश्शिर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी आप बताइए, आप कैसी हैं? ठीक है, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या कहेंगी? जी माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं माशाल्लाह। जितनी आप खूबसूरत है उतनी अच्छी रेसिपी आप बनाती हैं। क्या बात है, मोहब्बत है आपकी। और बताइए, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सॉरी मैंने सवाल सुना नहीं, क्या सवाल था? आज का सवाल ये है कि हम बनाने जा रहे हैं थाई ग्रीन करी और इसके अलावा भी 2 और करी के आप हमें नाम बता दीजिए। बहुत इजी, बहुत आसान आज का सवाल है। कड़ी के? करी करी जी, एक बेसन वाली कड़ी होती है, एक पकौड़ा कड़ी होती है। थाई करी इसकी बात हो रही है। करी यानी तो कि शोरबा, कढ़ी नहीं। मुझे थाई कड़ी का नहीं पता, मुझे इसका आंसर नहीं पता। चले, कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं जी, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, फरमाइश के बगैर ही सारी हमारी फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगी? मौसम कैसा है जामशोरों का, ये बताएं। मौसम कैसा है वहाँ का? जी ठीक है, अच्छा मौसम है। अच्छा, ज्यादा गर्मी नहीं है, अब बेहतर है। सही। क्या बनाया आज लंच में आपने? जी मैंने आज मटन पुलाव बनाया। मटन पुलाव बनाया है, ज़बरदस्त। और क्या कहना चाहेंगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हमने प्याज को हल्का सा सौते किया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन करी पेस्ट। ये चला गया जनाब इसमें करी पेस्ट, जो कि हमने ख़ुद तैयार किया था। हरा धनिया और साबित धनिया, पिसा ज़ीरा और काली मिर्च, सोया सॉस, जैतून का ऑयल, और हमने इसमें ऐड किया था प्याज, अदरक, लहसुन, लेमन ग्रास, लेमन जेस्ट और लेमन जूस, हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको पीस लिया है और अब हमने इसको ऐड किया। इसको हल्का सा भूनेंगे, तैयार करेंगे और फिर इसमें हमने चिकन ऐड करनी है। स्ट्रिप्स में काटना चाहते हैं, जूलियन में कटिंग करना चाहते हैं, जूलियन में कटिंग कर लीजिए। मैंने क्यूब्स में की हुई है और ये ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स भी मैंने शिमला मिर्च और बीन्स लिए हुए हैं। जो बीन्स आपको अच्छे लगते हैं वो आप ले लीजिए और जो वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। और कोशिश करें कि वेजिटेबल्स भी आपकी ग्रीन ही हों। काफ़ी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, वो आप इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और बेसिल लीव्स का अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, फ्रेश अगर आपको मिल जाते हैं, तो हरे धनिए की जगह उसको ओमिट किया जा सकता है। और इस तमाम वेरिएशंस के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको पकाएंगे और प्याज ऐड की है अभी हमने, थाई करी पेस्ट ऐड किया है जिसमें बेसिकली सारा फ्लेवर है इसका, और बहुत अच्छा सा स्पाइसी सा इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। हरी मिर्चें अपने फ्लेवर के मुताबिक शामिल कीजिएगा। मेरी पास जो ये छोटी वाली हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, 5 से 6 हमने ये ऐड इसमें कर दी हैं। और फिर इसके बाद ग्रीन जो बीन्स हैं ये भी हमारे पास बॉयल हैं, आलू भी मेरे पास बॉयल हैं। तो हम इसको बहुत ही चिकन को पहले हल्का सा सौते करेंगे, उसके बाद हम ये वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो 5 से 8 मिनट में चिकन के ये बोनलेस से क्यूब्स हैं, मासूम से, जल्दी से झटपट से गल जाएंगे। और हल्की सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ हमने इसको सर्व कर देना है। चावलों के साथ बहुत अच्छी जाएगी
और ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके पास मौजूद ना हो। और हमारे पास वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जा सकते हैं, पानी वगैरह पी लीजिए, चाय पी लीजिए, कोई काम कर लीजिए, फ़ौरन से वापस आइए और देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये किया था कि करी पेस्ट तैयार करके रख लिया था और इसके बाद हमने प्याज को हल्का सा सौते किया, करी पेस्ट ऐड किया है और इसको भून लिया है। ऑयल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन, जो कि क्यूब्स में या स्ट्रिप्स में, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। बोनलेस ये चिकन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हमने ऐड करना है, थोड़ा सा कुक करेंगे, पकाएंगे। नमक हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ यहाँ से नमक, ये हमने ऐड कर देना है। और इसके साथ ही हमने क्या करना है, ग्रीन बीन्स हैं, आलू हैं, लेकिन जैसा कि ये गले हुए हैं तो फिर हम थोड़ा सा पहले चिकन को कुक करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। अगर आपने सब्जियों को बॉईल नहीं करके रखा तो फिर इस स्टेज पर आप ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर दीजिए और आलू जो हैं वो शामिल कर दीजिए, ताकि चिकन के साथ वो भी अच्छे से ज़बरदस्त से टेंडर हो जाए। आज का सवाल दोहराते चलें कि हम तैयार कर रहे हैं थाई ग्रीन करी, और थाई करीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं। आप कोई सी और 2 करीज़ के नाम बता दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा जूसर, जिसमें आप फ्रेश जूस निकाल सकते हैं और उसको आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ी सी आंच को हमने तेज़ करना है और हल्का सा कुक करेंगे। उसके बाद यखनी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कोकोनट मिल्क, ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। और इसके बाद फिर हमने वेजिटेबल्स शामिल करनी है, थोड़ा सा दम देंगे। करी अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसकी बना लेनी है, रख लेनी है। लास्ट में हल्का सा फ़िश सॉस और हल्की सी मिठास के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। और थाई ग्रीन करी जो होती है वो तीखी होती है और इसके साथ साथ एक हल्की सी मिठास ब्राउन शुगर की, तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मज़ा देगी। और इसके साथ ही मैं आपको अज्जा बताती चलूँ कि हमने फ्रेंच टोस्ट बोल के लिए हमें क्या चाहिए होगा। ब्रेड लोफ आपको चाहिए और उसकी कटिंग करेंगे और उसको एक हमने बोल की शक्ल जो है वो उसको दे देनी है। और उसके बाद उसके लिए हमें दूध चाहिए होगा, अंडे, चीनी, तमाम चीज़ों को फेंट लेंगे। ब्रेड को हमने इसमें रोल करना है और इसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सिनेमन शुगर तैयार करेंगे पिसी हुई दालचीनी और पिसी हुई चीनी के साथ। उसके साथ हमने इसको रोल कर लेना है और फिर आपने इसको सर्व कर देना है फ्रूट्स के साथ, विप क्रीम के साथ आपने इसको सर्व कर देना है। ठंडा या गर्म जैसे आपका दिल करता है वैसे सर्व करें। और वैसे क्रीम बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ फ्रेंच टोस्ट को गर्म भी सर्व किया जाता है। हुमैरा है कराची से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमरा बोल रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? उमरा 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 बात कर रही हैं जी। उमरा क्या कहेंगी? जी माशाल्लाह से आपका शो बहुत अच्छा होता है और आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है। वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। करके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आप। बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है आपका। जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, एक तो ये थाई ग्रीन करी होता है, चिकन करी है, उसके बाद जो है ना फिश करी है, ठीक है, और रेड चिकन करी भी बनाते हैं, ठीक है। बाकी तो तकरीबन शोरबा तो सब में इस्तेमाल होता है। ठीक है जनाब, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? कीजिएगा। और जरूर, मेरा नंबर भी नहीं लिया इन्होंने। ज़रूर आपका नाम हम शामिल करेंगे और आप अपना नंबर जो है वो ज़रूर हमारी टीम को लिखवा दें। यहाँ मैंने ऐड इसमें कर दिया है कोकोनट मिल्क, साथ ही हमने शामिल किया है इसमें चिकन के स्टॉक को। ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं और इसको हम इतना पकाएंगे थोड़ा सा ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये शिमला मिर्च की भी हमने कटिंग कर ली है, लास्ट में ऐड करेंगे। बड़ी नाजुक सी हमारी ये सब्ज़ी है
और बीन्स, आलू, ये तमाम चीज़ें हम लास्ट में ऐड करेंगे। और लेमन से अच्छी सी खटास देनी है, लास्ट में भी हरा धनिया, और इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम इसको सर्व कर देंगे। गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी जो है वो उसकी हमने तैयार कर लेनी है। और कोकोनट मिल्क ऐड किया है, कोकोनट का अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे और तब तक मैं क्या करती हूँ, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और फ्रेंच टोस्ट के लिए अंडे, दूध और चीनी, इसको हमने मिक्स करके रख लेना है ताकि चीनी जो है वो भी घुल जाए। तो ये भी कुक हो रही है और साथ ही साथ हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं ये मिक्सिंग बोल और हमें मिक्स करके रख लेना है अंडे, चीनी, दूध। तो 2 अदद अंडे, आधा कप दूध और 1 टेबल स्पून शुगर। ये जनाब इसमें चला गया दूध और इसमें हम साथ ही शामिल कर देंगे 2 अदद अंडे। ये हमने इसमें ऐड कर देते हैं। पहले हम इस बोल में तोड़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अंडे जो हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक हैं। चीनी आपने ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन ध्यान रहे कि अगर हम इसमें बनाना ऐड करने जा रहे हैं वो भी मीठे होंगे, व्हिप क्रीम जो होगी वो भी मीठी होगी, ऊपर से सिनेमन शुगर ऐड करेंगे वो भी मीठी होगी। तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा मीठा ना हो, अपने टेस्ट के मुताबिक 1 से 2 टेबल स्पून शामिल कर दीजिएगा। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून और इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। थोड़ी सी देर के लिए आप रखेंगे तो चीनी जो है वो अच्छी सी घुल जाएगी और फिर इसके बाद हमने इसको इसमें कोट करके और फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो कर लेंगे। चलिए, तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर मिक्स करके रख ली हैं। ब्रेक का हमारे पास हो चुका है टाइम, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं क्या करूँगी, इसमें ये जो हमारी सब्जियाँ हैं ये ऐड कर देंगे। बीन्स शामिल कर देते हैं, पोटैटो हमने ऐड कर देना है इसमें और साथ ही शामिल करेंगे ये शिमला मिर्च। थोड़ी सी देर के लिए इसमें पकाएंगे और जो लास्ट में चीज़ें ऐड करनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हमने दावत में तैयार किया है और कर रहे हैं, कुक हो रही है थाई ग्रीन चिकन करी। और सवाल भी आज का यही है कि हम थाई ग्रीन चिकन करी बनाने जा रहे हैं। आप कोई सी 2 थाई करीज़ के नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा हमारा जूसर, जिसमें आप फ्रेश जूस निकाल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ब्राउन शुगर। तो यहाँ पर हमारे पास ब्राउन शुगर है, हमने थोड़ी सी ऐड कर देते हैं ब्राउन शुगर। साथ ही हमने इसमें शामिल कर लेना है लेमन जूस। तो ये चला गया इसमें लेमन जूस। थोड़ा सा ऐड करेंगे चॉप हरा धनिया और इसके साथ ही हमने क्या करना है, इसको निकालना है, सर्व करना है। गार्निशिंग कर दीजिए, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने इसको गार्निश कर देना है। लेमन जूस हमने इसमें ऐड कर दिया और इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं और कहीं कोई नमक की कमी बेशी है उसको आपने एडजस्ट कर लेना है। हल्का सा इसको स्टर कर लेते हैं और मैं ऊपर से थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी होल रेड चिलीज़ और गार्निशिंग करेंगे उससे। बस थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग होगी तो देखने में अच्छा सा, ज़बरदस्त सा, खूबसूरत सा लगेगा। कोई भी आपका बोल हो सकता है जिसमें आप अपनी इस करी को सर्व करें और 1 से 2 मिनट, 1 मिनट तक के लिए इसको हल्का सा हमने दम देना है। और साथ ही हमने इसमें यहाँ पर ऐड कर देना है फ़िश सॉस, ब्राउन शुगर और लेमन जूस, थोड़ा सा हरा धनिया। ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं और हमने इसको कवर कर दिया है। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको पकाएंगे और आ जाते हैं यहाँ पर अपने फ्रेंच टोस्ट बोल की तरफ। मैंने लोफ के पीसेस कर लिए हैं और इसको सेंटर से हमने होलो कर लेना है
आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से किया है, एक आपके सामने भी कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हमने इसको दूध, अंडे और चीनी के मिक्सचर में रोल करके फ्राई कर लेना है, जिस तरीके से हम फ्रेंच टोस्ट फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें हरा धनिया। इसका जो ये सेंटर है ये हमने निकाल लेना है। किसी भी नाइफ़ की मदद से आपने पहले इसको कट लगा देना है और उसके बाद स्पून की मदद से, उंगली की मदद से आपने इसको इस तरीके से आपने इसको कर लेना है होलो। अब हम आ जाते हैं, फ्राइंग पैन हमने ले लेना है एक अदद, थोड़े से दरमियाने साइज़ का फ्राइंग पैन ले लेते हैं। शेफ्स कुकवेयर यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल या घी ऐड कर दीजिए और इसमें हम इसको अच्छा सा डिप करके दूध, चीनी और अंडे, ये 3 चीज़ें थी इसमें, अच्छा सा हमने इसको मिक्स करके रख दिया था ताकि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इसको हल्का सा और विस्क की मदद से मिक्स कर लेते हैं और ब्रेड के जो ये लोफ है इसको हमने इसमें कोट करना है और फ्राई कर देना है। सिंपल सा ये काम करना है। और सिनेमन शुगर बनाने के लिए आपने सिनेमन लेना है, शुगर लेनी है, दोनों को पीस लीजिएगा। बहुत ही अच्छी सी खुशबूदार सी चीनी जो है वो तैयार हो जाएगी। गरम गरम जो ब्रेड लोफ हैं उनको हम उसके ऊपर कोट भी कर लेंगे और फिर टाइम आ जाएगा कि हमने इसको सर्व करना है फ्रूट्स के साथ, क्रीम के साथ। आप इसको सर्व कर दीजिए। जनाब, ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और इसको 1 बाय 1 आपने क्या करना है, डिप कर लेंगे इसमें। चारों तरफ से अच्छा सा आपने इसको सोक कर लेना है और फिर हम इसको करेंगे फ्राई। तो इसको मैं फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कर लीजिएगा और जब तक ये जो है हमारा दूसरा लोफ, इसको हम ऐड कर देते हैं। चारों तरफ से अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर दे दीजिए। कॉलर भी हैं हमारे साथ, राबिया हैं लाहौर से। राबिया से बात करेंगे। हेलो राबिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राबिया, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ और आपसे बात हो रही है, मज़ा आ रहा है। गुड लक है मेरी कि आपसे बात हो रही है आज। चलें, क्या कहेंगी राबिया? प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ठीक है। फरमाइश हलीम की है मेरी जी। जो बाजार में हलीम मिलती है ना, समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हैं राबिया जी। जी फरमाइश मैंने कहा आपसे है मेरी हलीम की, ऑथेंटिक रेसिपी जो है ना हलीम की, वो वाली सिखा ठीक देती। है, ठीक है। और आज का आंसर भी दूंगी। जरूर दें। करी नेम में ग्रीन करी है, ठीक है, मद्रासी करी है, रोगन जोश है, चिकन रेड करी होती है, ठीक है, अफ्रीकन चिकन करी भी होती है, ठीक है, और एक करी होती है मसामन करी। मसाला टीवी पे एक दफा देखी थी। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। चारों तरफ से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आप ब्रेक पर जाइए। और थाई ग्रीन चिकन करी जो है ये बिल्कुल रेडी है, इसको भी हम सर्व करेंगे। और इस लोफ को मैं चारों तरफ से हल्का सा कलर दूंगी, फ्राई करूंगी। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। थाई ग्रीन चिकन करी। अज्जा चिकन ब्रेस्ट फिले स्ट्रिप्स 300 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज वेजेस 1 कप, थाई ग्रीन करी पेस्ट आधा कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, चिकन की यखनी 1 कप, स्लाइस शिमला मिर्च 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, फिश सॉस 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, लीमू वेजेस 2 अदद, उबला आलू वेजेस 1 अदद, उबले ग्रीन बीन्स 100 ग्राम, तुलसी के पत्ते हस्बे ज़रूरत। थाई ग्रीन करी पेस्ट के लिए हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, शैलोट्स चॉप 2 अदद, कद्दू का अदरक 2 इंच का टुकड़ा, कुटा लहसुन 2 जवे, हरा धनिया 1 अदद, छोटी गट्ठी, चॉप लेमन ग्रास स्टॉक्स 2 अदद, लीमू का रस और छिलका 1 लीमू का, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे।
तरकीब: थाई ग्रीन करी पेस्ट के अज्जा ब्लेंड कर लें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें ग्रीन करी पेस्ट डालकर पकाएं। अब इसमें चिकन, ग्रीन बीन्स, आलू, चिकन की यखनी और कोकोनट मिल्क शामिल करके पका लें। उसके बाद शिमला मिर्च, लीमू, हरा धनिया, फिश सॉस और ब्राउन शुगर डालकर पकाएं। आखिर में तुलसी के पत्ते शामिल करके सर्व करें। फ्रेंच टोस्ट बोल के अज्जा: अंडे 2 अदद, दूध आधा कप, दालचीनी 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सैंडविच ब्रेड 1 लोफ, सिनेमन शुगर के लिए, चीनी 4 खाने के चमचे, दालचीनी 1 चाय का चमचा, घी फ्राई के लिए। फिलिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम आधा कप, कोई भी फल हस्बे ज़रूरत। टॉपिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम हस्बे ज़रूरत, कोई भी फल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले अंडे, चीनी, दूध और दालचीनी मिक्स कर लें। उसके बाद ब्रेड लोफ को बोल की शेप में काट कर दूध के मिक्सचर में डिप करें और फ्राई कर लें। फिर गर्म गर्म लोफ को सिनेमन शुगर में रोल करें। उसके बाद व्हिप्ड क्रीम और किसी भी फल से फिलिंग कर लें। आखिर में व्हिप्ड क्रीम और किसी भी फल से गार्निश करके सर्व करें। फ्रेंच टोस्ट बोल के अज्जा: अंडे 2 अदद, दूध आधा कप, दालचीनी 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, सैंडविच ब्रेड 1 लोफ, सिनेमन शुगर के लिए, चीनी 4 खाने के चमचे, दालचीनी 1 चाय का चमचा, घी फ्राई के लिए। फिलिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम आधा कप, कोई भी फल हस्बे ज़रूरत। टॉपिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम हस्बे ज़रूरत, कोई भी फल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हमने क्या किया है कि दोनों जो हमारे लोफ थे उनको हमने फ्राई कर लिया है। फ्राई कर लेने के बाद आपने उसमें ऐड कर देनी है क्रीम, फ्रूट्स शामिल कर दीजिए और लास्ट में भी आपने उसको क्रीम से ही कर लेना है डेकोरेट। जो आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो फ्रूट्स आपने इसमें ऐड कर देने। जैसे अच्छा लगता है वैसे आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। चलें जी, ये हो गया। और थाई ग्रीन करी भी हमने सर्व कर दी है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान हैं, सिंपल सी हैं। और यहाँ पे शुगर और सिनेमन दोनों को हमने कर लेना है मिक्स। हल्का सा ऊपर से ऐड कर देंगे। ये हमारे फ्रेंच टोस्ट बोल जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चलें जी, इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और थाई ग्रीन चिकन करी को आपने लेमन के साथ, ग्रीन होल चिलीज़ या फिर ग्रीन चिलीज़ जो लंबी वाली लाल मिर्चें होती हैं उसके साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। राइस के साथ आपने इसको सर्व कर देना है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आज की विनर हैं फ़िल्ज़ा ख़ान है लाहौर से, रावलपिंडी से। फ़िल्ज़ा, आपको मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज की जो विनर हैं वो आप हैं। और सैटरडे संडे आ चुका है, वीकेंड है। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करेंगे अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। और फेसबुक पर अगर आपने दावत का पेज अब तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। झटपट से उसको ज्वाइन कीजिए ताकि रेसिपीज़ आप कलेक्ट कर सकें। कोई क्वेरी, कोई सवाल आप बिल्कुल वहाँ पर पूछ सकते हैं, शो में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपको मुतमईन किया जाए। और उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों में रेसिपीज़ होती हैं और अपलोड की जाती हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे वो देखने वाले अक्सर कमेंट्स आए हुए होते हैं कि इंग्लिश में भी रेसिपी बताएं, तो आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। और अपनी आरा से, अपनी तजावीज़ात से आगाह करना मत भूलिएगा। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।